मतलब ऐसे ग्रुप्स थे बट ऐसे नहीं था कि यार इनको ऐसे हमको ऐसे इनको बचा रहे हैं, इनको सेफगार्ड हाँ, कर ऐसा रहे हैं। नहीं हाँ। था। मतलब बहुत यूनिटी दिखाते जब स्पोर्ट्स भी था, जब डांस भी था ना, बहुत यूनिटी तो लगता ही नहीं कि कोई अलग-अलग ग्रुप है इनके अंदर भी या फिर दूसरी चीज़ें बट बहुत यूनिटी और बहुत सपोर्ट भी करते थे। अगर हम बोलते थे ना इस इवेंट में पार्टिसिपेट अभी हम काउंसिल में थे हाँ। तभी, तो इस इवेंट में पार्टिसिपेट वो करते थे। ऐसे नहीं दिखाया कि अरे यार ये बोल रही है तो मुझे नहीं करना है या करेक्ट। फिर नेगेटिवली उनसे भी कभी नहीं आया। क्लास में बहुत सपोर्टिव थी। और टीचर्स के लिए तो सबसे अच्छा यूनिटी वाला हमारा हमारा ही ही क्लास क्लास था। था। वो हाँ। बोलते थे सबसे अच्छी तुम्हारी यूनिटी है क्लास हाँ, में। ऐसे मैम ने तो लॉकडाउन के बाद जब 4 महीने हुए थे तभी उन्होंने बोल दिया था कि आपकी क्लास में यूनिटी बहुत है। बहुत विनोद से सब बोलते थे। क्योंकि क्योंकि ऐसे था उस उतना अच्छा हाँ, हमारा। तो तुम लोग मैं बोल रही हूँ ना रत्न थे तुम। लाइक कैसे है कि हमारे बैच से बहुत चीजें चालू हुई फिर से। लॉकडाउन था तो बाकी के बैच को जितना मिला नहीं एक्सपोज़र। हम आईवी गए थे पूना, तभी से ही हमारे बैच से ही चालू हुई। फिर रिटर्न मतलब पहले होती थी हाँ, फिर फिर से बंद रिटर्न। हुई कोविड थी के बाद। हाँ, हाँ। और फिर हम लोग के बैच से चालू की और एलुमिना मीट जो हुँ। एक हम लोग ने बोला वो हुआ स्टार्ट। तो ऐसे काउंसिल का भी था मतलब पहले भी बहुत बड़ा-बड़ा था, बट हमारे बैच से फिर से वो स्टार्ट हुआ तो उसका हमें उसका एक्सपीरियंस मिला एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिला 2 ही साल का था। फिर लास्ट ईयर तो हम ले नहीं सकते थे, एक ईयर तो इंटर्नशिप में थी, तो एक ही चांस मिला था हमें वो लेने के लिए। हाँ, तुम लोग के पास चांसेस है मतलब जो नए आ रहे जो या नया आ जो रहा है है उनके पास है। जितने भी है ऑप्शंस अभी ये सैटरडे संडे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं हुँ, कॉलेज में कुछ ना कुछ चल रहा है तो कैसे होता है कि मेरा सैटरडे संडे में वो भी आऊँ कॉलेज में बहुत लड़कियों का ऐसे माइंडसेट होता है पर अभी ये सोचोगे ना तो आगे कुछ नहीं मिलेगा रियलिटी में सैटरडे संडे आके मज़ा करते हैं हाँ उसी में। मजा इन द सेंस तू जो सीख रही है ना अभी मोस्टली 80-90% चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तुझे हुँ, तो हाँ, अगर वो बाहर जा सीखने तुझे कितना पैसा देना पड़ता है और इधर फिजिकली अगर तुझे मिल रहा है सब ऑनलाइन बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ही है अगर तू करने जाएगी हुँ, तो उसमें नहीं सीखने मिलता ये प्लस पॉइंट जो मिल रहे हैं तो वो करके तुम लोग आगे बढ़ सकते हो या फिर तुम लोग को खुद का आगे क्या करना है ये तो क्लियर हो जाएगा पाथ अगर नहीं है इंटरेस्ट और बोलते हैं ना मोस्टली इंजीनियरिंग के बच्चे इंजीनियरिंग छोड़ के सब करते हैं हाँ, तो लाइक अगर नहीं करना है इसमें तो क्या करना है वो भी समझ में वो आ भी जाएगा समझ में आता है। यस, तो ये मत सोचो कि जो भी हो रहा है उसके पीछे जो रीजंस रहते हैं वो अच्छे के लिए ही रहते हैं हुँ, 99% ऑफ और द टाइम ग्रुप के साथ टाइम भी स्पेंड करने मिलता है। सबसे ज़्यादा तो वही रहता है ना। संपदा की प्रायोरिटी सेट है फ्रेंड्स भाई फ्रेंड्स। हाँ, तो सैटरडे संडे आके अभी अकेला-अकेला तो बोर ही होगा प्रोजेक्ट करने में। उल्टा तो सोचो ग्रुप घर में के रहो, काम नहीं करना है उतना करेक्ट। मस्ती होएगा, प्रोजेक्ट भी अच्छे से होगा और मज़ा भी आएगा। तो बेसिकली सब उसी के लिए आते हैं ज़्यादा हाँ, करके। पॉइंट है। बट जब तुम्हारा इंटर्नशिप का देखने जाएँ हम, तो वी आर ऑफर्ड 2 इंटर्नशिप्स राइट? हाँ। एक 6 महीने का 5th सेमेस्टर में, एक 6 महीने का 8th सेमेस्टर में। You guys opted for 6th सॉरी 6 महीने का 5th सेमेस्टर में you guys opted for. बट जब तुम लोग 8th सेमेस्टर में करने गए, you guys did not opt for an internship and you guys started your own company. How was that? वो कैसे था पूरा रोलर कोस्टर? वो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं बट हम लोग उस दिन बैठे थे सब कि सर ने बोला इंटर्नशिप की ये कंपनीज है तुम लोग को सिलेक्ट करनी है मतलब वही लिस्ट आया फिर से कि हुँ, ये कंपनीज़ है तो और क्या कभी भी जो किसी के लेना है। दिमाग में था ही नहीं खुद की कंपनी चालू करना हुँ, हाँ, क्योंकि उसके पहले हम लोग को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है अपने कोर्स में कि सीसीटीवी या नेटवर्किंग नेटवर्क हाँ और वो भी हमारे बैच से ही सीसीटीवी स्टार्ट चालू हुआ हुआ। हाँ, मतलब लाइक पहले दूसरे थे बट बैच में थे पर किसी ने लिया नहीं था हाँ, सीसीटीवी तो वो इम्प्लांट हमारे बैच से हुआ तो तभी हम लोग को सर ने एक पीबीए लास्ट दिया था दोनों को मिला के कंबाइंड पीबीए नेटवर्किंग और सीसीटीवी के बच्चों को कि तुम लोग इंस्टॉल करो हुँ, पूरा तो जो लैब्स में। लैब्स में या हुँ, अपने डिपार्टमेंट में जितना भी है उतना प्रॉपर्टी में कैमरा इंस्टॉल होने चाहिए और नेटवर्क में आने चाहिए मतलब सब कॉन्फ़िगरेशन चालू सब हाँ, होना चाहिए और दिखने चाहिए स्क्रीन। तो फिर तभी भी हमारे क्लास ने बहुत यूनिटी दिखाई हाँ, और लाइक ड्रिल भी सब हम लोग ने उस टाइम मारा मतलब जो केसिंग पट्टी से होती है, फिर मेजरमेंट पहले तो मेजरमेंट होता है, फिर एंगल भी डिसाइड करना होता है कि कौन से एंगल से पूरा साइट तैयारी सर्वे करनी है। हाँ, साइट सर्वे इन शॉर्ट। तो वो सब उसमें भी ऐसे नहीं हुआ कि क्यों मतलब क्यों करना है हमें? कि क्या बाहर से हाँ हाँ, बाहर से भी बुला सकते हैं या फिर कुछ भी। मतलब कि सर ने भी पीबीए छोटा दे सकते थे सर भी। राइट, और तभी भी सब ऐसे कॉस्ट वाइज़ भी सब हमें थोड़ा मैनेज करा था। आधा तो दिया था कॉलेज ने और आधा हमें मैनेज करना था। हाँ, तो तभी भी यूनिटी दिखाई और हम लोग ने
4 कैमरे इंस्टॉल किए थे प्रॉपर केसिंग पट्टी से लेके केबलिंग से लेके ड्रिलिंग तक। तो हम लोग ने ड्रिल किया था खुद चढ़ के। आ रहा था ड्रिल करने में, सब हाँ, मांग मांग के ड्रिल कर रहे थे ड्रिल कि कर अभी रहे भी दो थे, अभी हाँ। भी दो, तब इंटरेस्ट आ रहा था हाँ। सबको। और तभी भी किसी के दिमाग में नहीं था कि इसमें खुद की कंपनी खोलनी है या हाँ, इतना कुछ करते हुए भी नहीं हाँ आया। नहीं कि था। सीबीए है इसके लिए हम कर रहे हैं, एक सेटअप आता है अपने को करने के लिए ये। तो वो हो गया, फिर मेजर प्रोजेक्ट हो गया और फिर उस दिन लिस्ट आई कि ये कर मतलब कंपनीज है, अब देखो। तो कैसे है कि मुझे फिर से उतना नहीं था जाना पॉसिबल, वो क्योंकि नानी के बिल्डिंग का काम चल रहा था तो मुझे गोरेगांव से अप एंड डाउन करना था और उसके टाइमिंग्स भी बहुत ज्यादा है सिलेक्ट के, 8:30 से पौने 6 है। तो फिर और वो बहुत पूरा वेस्टर्न से सेंटर हार्बर जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इसके लिए नहीं, मतलब उधर से भी मुझे कॉल आया था कि आ जा रिटर्न, हम लोग मतलब सेम टाइम में हाँ इनको भी आया था और खुद इनको भी आया हमें भी था आया था क्योंकि कि आ हमारा जाओ। एक्सपीरियंस मतलब उधर के काम ही इतने अच्छे थे कि वो लोग को था कि तुम लोग आ जाओ, हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो क्योंकि वो लोग भी कंफर्टेबल हो जाते हैं ना हाँ, हमारे साथ एक हाँ। बार हो गया तो, और उनको पता है कि इनको फिर से सिखाने की जरूरत नहीं नहीं है। है। उनका टाइम बचता है। तो फिर मैंने नहीं बोला उस रीजन से, ट्रैवलिंग की वजह से। तो मैं सोच रही थी क्या करना है क्या करना है, और ये लोग भी वही सोच रहे थे कि फिर से जाना है उधर नहीं जाना है, या कि क्योंकि क्या हुआ था कि हम लोग अलग अलग गए थे तो वो फिर से नहीं होना था, मतलब अलग अलग नहीं जाना था। तो हम लोग ऐसे देख रहे थे कि कोई 5 जन को ले रहा है क्या एक साथ ऐसे भी सोचा हम लोग ने। तो वही सोच रहे थे तब तक सर बोले कि सर ने मीटिंग हुई थी एक दिन हाँ पूरे बच्चों की और सब स्टाफ स्टाफ की की कि कि किसको कहाँ जाना जाना है। तो सर ने रीजंस भी पूछे। है। टीएफआई का ही हुआ था मतलब पहले भी, हाँ। कि पहले भी ऐसा सर को हम पांचों को बोले कि टीएफआई जाओ, तो हमारा तभी भी था कि नहीं हमें नहीं जाना है। तो सर पूछे क्यों क्यों, तो हमने फिर सबने मना ही किया। फिर बाद में थोड़े सर ने क्या बोला कि कौन से कंपनी में जाना है और उसका रीजन दो रीजन दो। कि मुझे ये कंपनी में जाना है। और तभी भी हाँ मैंने भी रीजन दिया था कि मुझे टीआईएफआई क्यों नहीं जाना है। मैं तभी एनसीसी में जाने वाली थी गोरेगांव में, क्योंकि वो ये मैकेट्रॉनिक्स बेस्ड कंपनी लाइक स्विचेस वगैरह करती है। तो और मैं सोच रही थी कि डिग्री में मैकेट्रॉनिक्स करना, तो वो बैकग्राउंड से रिलेट करती है वो कंपनी, तो मैं वो सोचने वाली थी। मतलब वो उस टाइम मैंने क्या सोचा था कि जो मुझे डिग्री करनी है हाँ, उस उसका हिसाब अगर से मैं इंटर्नशिप कंपनी ले लूँ, क्योंकि स्टाइपेंड तो सब जगह मिल रहा है और उतने में से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। नॉलेज बेटर मिल हाँ, जाएगी। तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि वो कंपनी में मैं काम करने के बाद मुझे उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। तो ये एक टिप रख सकते हो कि जो 8 सेम की इंटर्नशिप है उसमें तुम लोग आगे क्या करने वाले हो उस हिसाब से कंपनी सिलेक्ट करो, तो तुम हाँ, लोग को एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्योंकि वो 6 महीने में तुम लोग को समझ में आ जाएगा, 1-2 महीने में ही समझ में आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसमें से अगर मतलब डिप्लोमा के बाद जॉब करना है किसी को तो उसको समझ जाएगा ना कि हाँ। मुझे इधर कंटिन्यू करना हाँ, है नहीं वो करना लोग वैसे है। लेते हैं मोस्टली हाँ, कंपनी। तो फिर तभी भी मैंने बोला, इन लोग ने भी बोला कि आदित्य में ही जाने वाले थे ना। नहीं हमारा ऐसे था कि हमें एक बार मतलब वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस मिल गया है, तो हमको पता चला कि वो कंपनी में होता क्या है, तो हमें ऐसे था कि दूसरी जगह जाते हैं, हमने ऐसे सोचा भी था। और हमें ऐसे भी था कि उनको भी अपसेंड नहीं करना है। तो हम बहुत कंफ्यूजन में थे, वो पूरा दिन ही इतना कंफ्यूजन में जा रहा था कि कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा था। सर भी खुद ऐसे इन लोगों को मतलब जाना कहाँ है, अगर हर जगह पे नहीं 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 बोल रहे हैं तो जाना कहाँ है, ऐसे सर को हुआ। फिर उसके बाद हम ऐसे ही ग्रुप करके बैठे थे, गायत्री में थी और हम 5 जन बैठे थे और बाकी सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। फिर उतने में मिस के ही मुंह से निकला कि तुम्हें इतनी है तो खुद का स्टार्ट कर लो ना, मतलब हर जगह जाने के लिए तुमको प्रॉब्लम हो रही है, तुम अपना स्टार्ट कर लो, इतना इश्यूज है तुमको तो। फिर हम लोग ने ऐसे लाइटली तो मतलब किया था लाइटली। फिर इसने बोला कि हाँ नहीं, कर सकते तो कर सकते हो, उसमें क्या है, ऐसे उसको हुआ। तो फिर मिस ने बोला ठीक है और पता नहीं कैसे हुआ, हम लोग को तो उससे हुआ नहीं था मतलब ऐसे कि समझा ही नहीं कि क्या हुआ उस हाँ, टाइम में कंपनी कि के टाइम पे कंपनी के लिए से बोला था, ऐसे कुछ हुआ नहीं। फिर मैम ने बोला कि सर के पास जाते हैं और मैम लेके गई हमें सर के पास तुरंत उसी टाइम पे। उधर किसी का फैसला ही नहीं हुआ था कि किसको कहाँ इंटर्नशिप पे जाना है, वो छोड़ के हम अपना कर रहे हैं बाजू में। तो फिर सर के पास लेके गए, तो सर फिर को सर बोला। मतलब एचओडी मतलब एचओडी सर की बात मुझे ये पसंद है कि वो हर एक चीज को लाइटली नहीं लेते, मतलब अगर हमने ऐसे बोला
तो ऐसे नहीं बोलते कि क्या ये लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ऐसे जो नहीं छोटा सा करना भी है। आइडिया हाँ, हुआ ना छोटा सा तो भी भी वो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं करते कि हाँ, क्या है, सुन के लेते हैं। हम्म, तो कभी-कभी इंसान ऐसा होता है ना कि इनसे क्या होगा, हाँ ये थोड़ी कर सकते हैं, ऐसे। उनका नहीं तो है वैसे। और ऐसे नहीं कि हम गए, अगर दूसरा कोई भी जाता ना तो सर नहीं पेशेंटली सुनते उनको। तो हम गए, फिर सर ने बोला ठीक है तुम कर सकते हो, और सर ने ऐसे भी नहीं किया कि नहीं कैसे होगा, इतना भी क्या एक्सपीरियंस करोगे? नहीं है, क्या आप इंटर्नशिप ही क्योंकि करो, ऐसा भी नहीं बोला। हाँ, सर ने फोर्स नहीं किया था। और सर का ऐसे भी था कि मतलब सर ने ऐसे नहीं बोला कि तुमको तो प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। हमने साइट पे नहीं किया है ना, मतलब बहुत चीज़ें होती है सीसीटीवी राइट में करेक्ट। कि बिल्डिंग में करना अलग होता है, वाईफाई कैमरा लगाना अलग होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो सर ने हमें ऐसे डिमोटिवेट तो नहीं किया, वो जर्नी में बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया था, पर सर एक पिलर की तरह थे है एकदम स्ट्रॉन्ग हाँ, पिलर। और आगे भी रहेंगे वो। वो सर मेन मोटिवेशन तो सर का था, पूरी जर्नी में सर ही थे। जैसे कि क्योंकि तब हमारा मेन ड्रास्टिक चेंज हुआ कि तो अभी ब्रेक होने वाला है, ऐसे। मतलब सर ने बोला तो हम लोग तभी भी हम 5 रेडी थे हाँ, रेडी थे। कि एक साथ कंपनी खोलते हैं। उस दिन क्या हुआ था कि 5 जगह ठीक है, ओके, सर ने बोला कर सकते घर पे पूछो एक बार। हो। घर गए उसी दिन, उसी दिन कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन कहाँ जा रहा है। हुआ ही नहीं था तभी तक। सबका था इंसान का। हम हाँ, 5 जन थे। हाँ, नहीं हुआ था। सर ने बोला ठीक है तुम लोग होल्ड पे रुक जाओ अभी फिलहाल। सबका भी नहीं हुआ था, नेक्स्ट डे सर ने लेके पीपीटी दिखा के हाँ, भेज दिया था। तो सीखने का नहीं हुआ था उस दिन, वो दिन ही ऐसे चला गया। फिर नेक्स्ट डे और फिर जो हमारे वो प्लेसमेंट करते मतलब रजिस्टर, तो रजिस्टर थे ना, तो फिर उसके बाद सर का ऐसे था कि ऐसे-कैसे कुछ फैसला ही नहीं हो रहा आप लोगों का। फिर सर ने ऐसे पीपीटी दिखाया सबको कि अभी-अभी लो ये रैंक वाइज देने रैंक वाइज लगे। ले लो, ये कंपनी है, तो सबको अपने-अपने मिल गए। फिर हमारा हमने जब तक पेरेंट्स से बात करी, तो इसके पेरेंट्स का तो हाँ था, इसके पेरेंट्स का भी ठीक-ठाक ही था। हाँ, हाँ ही था, और मेरे पेरेंट्स में पापा का थोड़ा इश्यू था, मम्मी को ओके था। मम्मी का कुछ भी कर ले। पापा का ऐसे था कि हेल्थ वाइज़ इन द सेंस कि अगर कुछ अभी सब प्रेशर बढ़ गया तो। प्रेशर स्टडीज़ पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर हेल्थ वाइज़ कैसे करेगी इतना चढ़ के, और मतलब लड़कियां है, मतलब हाँ लड़कियां हो। वो एक थॉट हाँ, प्रोसेस आ हाँ, जाता है कि थोड़ा। और अगर मतलब और उनको ये भी था कि अगर लॉस में चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, स्ट्रेस रीगेन कैसे करेंगे। हम लोग का यही प्रॉब्लम है कि हम कुछ भी करते हैं ना बहुत डेडिकेशनली करते हैं। एक पीपीटी बनाना है ना तो वो पीपीटी को भी ढंग से ही करेंगे। क्योंकि हम कैसे, अगर मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं इसको भेजूँगी, तू देख क्या लग रहा है, क्या चेंजेस तो मुझे बता। हाँ इतना करते हैं हम। मतलब दूसरा कौन सा है, चिपकाना तो कुछ भी चिपका दो, ऐसे हाँ ही करते हैं ना इंसान। तो पापा को ये बात तो पता थी कि ये अगर करेगी, घुसेगी तो बहुत डेडिकेशनली करेगी, और अगर स्ट्रेस लेगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा, हेल्थ वाइज़ बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और उनको और एक था कि कैमरे तो नीचे लगते नहीं हैं, बहुत ऊपर लगते हैं, तो सीढ़ी पे चढ़ के अगर कुछ हुआ, गिर गई, गिर गया फिसल हाथ पैर गई, टूट गया तो। हाँ, कुछ हो गया तो फिर कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो पापा तो मान ही नहीं रहे थे, पर हमारा ऐसे मेरा ऐसे कि मैं तो मना लूँगी, हाँ, अब मेरे को पिकनिक जाना है तो मैं मना लेती हूँ ना। तो ये तो मेरे को बहुत दिल से आया था कि मेरे को करना ही है। और पता नहीं कैसे आया, इतना तो कुछ प्लानिंग था नहीं, इतना मोटिवेटेड थे नहीं हम, फिर भी वो आ गया दिल से। फिर बहुत करने के पापा कन्विंस नहीं हुए थे लास्ट तक। हमारा ऐसे हम जाते हैं, बाद में देख लेंगे जो हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हमें पता चला कि किसके घर से क्या-क्या इनपुट आया है। फिर ध्रुवी ध्रुवी का तो पहले पहले पूरा दिन हाँ क्रॉस, बोला। पहले दिन क्रॉस हो गया था। ध्रुवी को बोला नहीं तू नहीं करेगी ये सब। बट हम लोग का उल्टा उल्टा उसके घर से हाँ आना चाहिए था क्योंकि वो गुजराती है हाँ और तो बिजनेस बोलते माइंडेड बिजनेस है। माइंडेड है। तो वो तो नहीं था, तो उसका नहीं था। फिर गौरी बोली कि हाँ, थी रेडी, गौरी हाँ, थी। गौरी हुई रेडी, उसमें धीरे-धीरे उसका भी मतलब हो उसकी गया। भी स्टोरी फिर गौरी रेडी हुई, फिर सर ने बोला ठीक है अभी तुम लोग पक्का सब रेडी हो तो अपने मतलब प्रोसेस स्टार्ट कर दो। तो फिर हम अलग-अलग इंडस्ट्रीज के लोगों से अलग-अलग जिन्होंने बिज़नेस किया है, मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट सीसीटीवी एंड ऑल दैट, बट दूसरे भी लोगों से, जैसे कि प्रिंसिपल सर थे हमारे जो पहले वाले, हाँ उनसे बात किया कि कैसे करना चाहिए, या फिर मतलब एज़ बिज़नेस स्टार्ट करें तो कैसे करना चाहिए, वो सब वाइस चीज़ें में हो गए। सकता है। हाँ, वाइज़ में गए हम, हमारा जो उसके दिन वाइस में गए। हाँ, पहले दिन तो वाइज़ में गए थे, यूएमआईटी में जो हमारा हाँ वाइज़ है। इंक्यूबेशन हाँ, इंक्यूबेशन सेंटर। हाँ, वहाँ हम लोग गए थे कि पता चले कुछ उनसे कुछ मिल सकता है, फिर कुछ आइडिया वैसे सब। तो उनके पास गए तो बहुत लोगों मतलब ये जर्नी में बहुत लोग मिले, और सब सर ने एक नंबर मतलब कंपनी अलॉट करके दी। थी ना? वो अनिल सर को।
नहीं पहले हम सेफ में मीटिंग के लिए गए, हाँ, वहाँ पे मतलब फिर कैसे मीटिंग था किया। सेफ का स्टोरी कि सेफ इधर इंटर्नशिप देती है। जैसे अपने में है ना इंटर्नशिप का कंपनी टीआईएफआर बोल, सिलेक्ट बोल, वैसे सेफ एक है जो ये कैटेगरी में बिलॉन्ग करती है सीसीटीवी के। ओके, तो सर ने उधर मीटिंग करवाई, तो उनका भी कौन से सर ने? अ, दिनेश सर ने, एचओडी वीर सर ने? सर और रविराज सर, हम वो दो नेटवर्किंग और सीसीटीवी के हेड थे, मतलब सिखा रहे थे, तो वो और हम 4 जन, गौरी और हम थी। तो हम उधर गए, उनसे मीटिंग की, उनको बताया कि हम ऐसे-ऐसे उन्होंने करते प्रॉपर ऐसे इंटरव्यू टाइप हैं, लिया एक-एक था। को लेके। हाँ, एक-एक को लेके पूछा था, तब तो हमें ऐसा हुआ था हार्ट भाई। बीट फास्ट हो जाता है। और हाँ, तभी कुछ नेटवर्किंग के हम तीनों ये एक्टिविटी थी, हाँ, नेटवर्किंग और हमें उतना पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था, तो मतलब इंटरव्यू देना पर हमें ऐसा था कि जाने दो, एक्सपीरियंस तो ले लेते हैं, कुछ होगा तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, इंसल्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू लिया, फिर इंटरव्यू के बाद थोड़ा उन्हें से हुआ कि नहीं, हाँ, इनको कुछ पता नहीं है, हाँ, चीज़ें। तो बट कैसे करेंगे? तो उन्होंने हम लोग को ये भी ऑफर दी कि हमारे पास करो 6 महीना ये हुँ, इंटर्नशिप का, तुम लोग सीख जाओगे अंदर से सब हाँ, कुछ, और फिर तुम लोग 6 महीने के बाद तुम्हारा कंपनी स्टार्ट करो, ऐसे भी उन्होंने बोला। पर हमारा था कि हम लोग को 6 महीना इंटर्नशिप पे वेस्ट बट नहीं उन्होंने करना है। हाँ, बट उन्होंने हमें बहुत ये किया था कि बहुत मैनिपुलेट किया था कि हाँ, कि हमारे इधर हाँ, आओ, हमारे इधर इंटर्नशिप करो या फिर जो भी चीज़ें, पर हम इतना पता नहीं कैसे इतना स्ट्रांगली सबने अंदर नहीं ही बोला था और हमें एक-दूसरे को ही नहीं पता कि हमने नहीं बोला है सब कुछ। तो जो अंदर जा रहा था राइट, एक हाँ, बार में एक जा रहा हाँ, था, एक फिर बार तो में जा हाइब्रिड रहा था, कुछ नहीं था। सबको ऐसे पूछ रहे थे इंटर्नशिप करेंगे? तो नहीं, नहीं, नहीं और इतना पता नहीं कैसे इतना डेडिकेशन था हमें क्योंकि तब तो हमें हम लोग तीनों को तो चीज़ें ही पता नहीं थी, इसको तो एटलीस्ट कुछ था। हमें ये भी नहीं पता कैसे करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या होगा, सीसीटीवी के अंदर क्या होता है, कैसे चीज़ें रखनी है, हमें भी नहीं पता था सीसीटीवी हाँ, उन्होंने हमारे ब्रांड के नाम, ब्रांड के नाम वो बताओ भी तो बहुत नहीं पता थे हाँ, इन तो लोग को। हिकविज़न पता था, हिकविज़न एक बहुत ऐसे पॉपुलर है हाँ, हिकविज़न सीपी प्लस वो 2-3 चीज़ें पता थी और उन्होंने 3 से 5 पूछी थी तभी हमें और हमें ऐसे आजू-बाजू का भी नॉलेज नहीं था। तो उन्हें ऐसे हुआ कि इन लोग को करना है कंपनी स्टार्ट और ये लोग कुछ पता नहीं, पता ही और नहीं है। क्या था वो रूम में वो सर दोनों, तो एक मतलब उनपे भी इम्पैक्ट किया कि कर सकते हैं, तो भी दिनेश सर ने ये हो इतना सब होके भी हम लोग से विश्वास नहीं उड़ाया कि नहीं भाई इतना हो गया तो भी करने देते मतलब हैं। तभी सर को कॉल गया था उधर से कि ये ऐसे-ऐसे इंटरव्यू हुआ और इन्हें आ ही नहीं ये चीज़ें। तो फिर सर ने बोला ठीक है आप उन पे ध्यान मत दो, इग्नोर करो और जो चल रहा है वैसे चलने दो। फिर वैसे ही वहाँ से निकले, फिर उसके बाद हम लोग इधर उसी सेम डे प्रिंसिपल सर से मिले थे जो हमारे प्रिंसिपल सर है ना उनसे मिले थे। तो उनका से था ठीक है करो अभी फिलहाल इतना ये मत करो पार्टनरशिप फॉर्म बना के फिलहाल स्टार्ट कर दो। फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी तभी से। फिर उसके भी नेक्स्ट डे गौरी का ऐसे था कि गाइस मुझे नहीं करना। तो फिर वो भी सुन के ऐसे हुआ कि अरे यार ये भी नहीं नहीं कर रही। बोलेगा। फिर भी वो ये भी हुआ कि ठीक है 3 है तो 3 स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था हम चारों में कि वो फार्मेसी का जो क्लासरूम है वहाँ बैठ के हम चारों ने मुझे वो अभी वो याद है। उसमें ऐसा डिस्कशन किया था। फिर भी पता नहीं क्यों हम तीनों को ऐसे लगा कि नहीं ठीक है तू नहीं करेगी तो हम तो कर ही सकते नहीं, हाँ, तो अगर मेरे घर से कोई नेगेटिव चीज़ें आ रही थी तो मैंने वो तो इग्नोर यही की, हाँ। हाँ, इग्नोर की थी बहुत की सिर्फ घर से तभी नहीं। ना हमें ऑप्शन था और मेरे पापा का ऐसा था कि मैंने पहली वाली क्यों की थी मतलब मैंने पहली वाली इसलिए की थी इंटर्नशिप आदित्य सॉल्यूशन में क्योंकि उसमें नॉलेज ही नहीं है प्रैक्टिकल बट अभी तेरे को नाम चाहिए तो पापा का ऐसा था कि तू टीआईएफआर में ही जा तो उन्होंने अपने आप में डिसाइड कर लिया हुँ, तो उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया था कि जाएगी तो अभी टीआईएफआर में और तभी कैसे फर्स्ट इंटर्नशिप है जून में रहती है तो वो बारिश वो सब चंडीगढ़ तक कौन ट्रैवल करेगा बहुत तो पापा का पहला इंटर्नशिप में कुछ प्रॉब्लम नहीं था ठीक है तो आदित्य सॉल्यूशन जाके जा ये तभी भी मुझे ऑप्शन था हुँ, मैंने तो बैक आउट कर लिया था तो तभी भी मुझे उधर ऑप्शन से था एक कि सीट मैं थी। टीआईएफआर जाऊँ हुँ, पहले इंटर्नशिप पे भी था और सेकंड वाले पे तो कोई जा ही नहीं रहा था और टीआईएफआर मतलब ऐसे नहीं है बहुत अच्छी कंपनी इतना नाम है नहीं बट वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है हाँ, कभी-कभी। डिस्टेंस वाइज़ है। तो फिर पापा का ऐसा था कि ठीक है अभी तो तू टीआईएफआर में ही जाएगी। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था पता नहीं वो मेरी वजह से निकल नहीं रहा था कि टीआईएफआर जाओ। तो उसकी वजह से वो नेगेटिव चीज़ें आ रही थी कि यही कर, यही कर, यही कर। फिर भी हम लोगों ने नहीं उस टाइम पे हार नहीं मानी और फिर नेक्स्ट डे गौरी ने बोल दिया कि हो गया उसका तो कट हो गया था। फिर उसके बाद हम तीनों ही बचे। फिर उसके बाद सर का ऐसा था कि हम लोग को एक सर्टिफिकेट मतलब कंपनी इंडस्ट्री चाहिए जो तुम्हें मेंटोरशिप दे।
हम लोग को बहुत नॉलेज नहीं है इन चीजों में से, क्योंकि वेंडर्स कहाँ से आते हैं, फिर जो मार्केटिंग कैसे करनी है, फिर मतलब प्रोडक्ट कहाँ से लोगे तुम, इंस्टॉलेशन कैसे करोगे। एक रूम में लगाना बहुत अलग बात है, और बाहर जाके साइट पे लगाना या फिर रोड ऐसे पे लगाना जो रोड पे लगाना, हाँ वो बहुत अलग बात है। तो तुम लोग कैसे करोगे वैसे सब, तो वो सर ने भी अपने माइंड में प्लानिंग कर लिया था, वो कहाँ कब सोचते पता नहीं। तो फिर एचओडी सर देख के आपके सामने बैठे हैं वो, हाँ मगर आपके लिए वो इतना कुछ सोच चुके हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ वो वो आपको देते भी रहते हैं इनपुट हम्म, और वो आपसे लेते भी रहते हैं, वो हाँ बराबर सुनते वो हैं, वो दूर का बराबर। सोचते हैं, हाँ, दूर का सोचते हैं। उनका फ्यूचर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, हम लोग हाँ कभी उस लेवल पे नहीं आ सकता है बाय गॉड। मतलब हम लोग भी अगर एचओडी सर के पास कभी चले गए किसी प्रॉब्लम को लेकर, ही विल मेक श्योर कि हम बैठे हैं, हम बता रहे हैं हर डिटेल में, वो हर डिटेल में सुन रहे हैं उस बात को, एंड उसके ऊपर से फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि और डेप्थ में बताओ फिर इसके बाद। यू विल नॉट लेट इट गो। और फिर उसके बाद सर ने हमें इंडस्ट्रीज दी, 2 इंडस्ट्रीज दी, और एक आदित्य सर त्यांच्या कंपनीचं नाव आदित्य. हाँ, तो एक सर से बात करवाई कि ये ऐसे है, हमारे पास लड़कियां जिनको स्टार्ट करना है, तो सर ने बोला ठीक है। उसके बाद आप इनको इंडस्ट्री मतलब ट्रेनिंग दे सकते हो इंस्टॉलेशन की, कैसे करते हैं वैसे ऐसे। तो उन्होंने हाँ बोल दिया, बट हमें तो नहीं पता था कि वो सर इतना दूर रहते हैं, वो खड़ौली रहते हैं। ओ माय गॉड। हाँ, मैं और एक बार गई थी एनएसएस कैंप के लिए खड़ूर। खड़ौली रहते हैं उनका 7 डेज का कैंप था। हाँ, टिटवाला और कल्पना आगे खड़ा बहुत खड़ूर, आगे, हाँ और कसारा हम के ऐसे कसारा बच्चे, के भी आगे। और हम ऐसे बच्चे जिनको इतनी ट्रैवलिंग पता ही नहीं है, ये गोरेगांव से सांता क्रूज आती है मानदेरी से, तो ऐसे इधर बाजू बाजू हाँ में है थोड़ा। आजू बाजू, और ये तो सांता क्रूज से सांता क्रूज में जन्मी है और इधर ही है अभी मेरी सब। नेबर है वो। तो वैसे तो हमें इतना ट्रैवलिंग, हम लोगों ने ये भी सोचा था कि इतना ट्रैवलिंग कैसे करेंगे, फिर हम लोग ने सर से तो इतना बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि नहीं कर सकते और ये ये वो, करना है तो करना तो करना ही था, पड़ेगा। क्योंकि तभी वो एक ही इंडस्ट्री मतलब वो सर थे कि जो हम लोग को फ्री में सिखा रहे थे। वाओ। लाइक ये भी वो सर मतलब ये दिनेश सर के कॉन्टैक्ट्स भी इतने अच्छे हैं कि आपको इतना ये सब मिल रहा है, हाँ। अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो वो सर ने बोला ठीक है मैं सिखा दूंगा पर खड़ौली आना पड़ेगा। हम्म, तो हम लोगों ने बोला जाने दे, अभी कोई सिखाने तो वाला नहीं है। जो तो अपॉर्चुनिटी मिल हाँ, रही है उसे और मिस ये नहीं करने के लिए अपने को खुद तो पता और रहना बात चाहिए। ये थी कि अगर इंडस्ट्री से सीखते हम लोग तो उतना ये नहीं होता, मतलब उनको बहुत प्रोफेशनली वो हमें सिखाते बिठाते, 9 9 घंटा उधर जाना पड़ता, हम्म, तो हमें पर्सनली हमको टाइम नहीं मिलता अपनी कंपनी के लिए, अगर हम दूसरे की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। करेक्ट। सर का कैसा था कि 4 घंटे में एक चीज सिखा देंगे तुमको, बाकी तो ट्रैवलिंग में जाएगा, बट वो लोग इतना नहीं सिखाते, हैंड टू हैंड ट्रेनिंग करने हमें नहीं देते, क्योंकि खोल के अपने कंपनी के लिए किसी कैसे देगा ना, हाँ, वैसे था। तो अनिल सर का ऐसा था कि तुम चढ़ो कूद करो, नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा तुमको। हम्म, तो हम लोग उतना सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के 6 बजे निकलते थे, फिर हम 10 बजे कहाँ तो खड़ौली पहुंचते थे, फिर वहां से ऑटो करो, फिर बहुत अंदर तक था, और उनकी साइट ही वहां वहां अंदर तक। अंदर बहुत मतलब अंदर फार्म स्टेशन। हाउस वगैरह रहते हैं ना उस तरफ वैसे साइड थी कि फार्म हाउस में वगैरह कैमरा लगवाने ऐसे वैसे। अच्छा। तो तो वहाँ इंस्टॉलेशन था, तो पहली साइड हमारी वही थी, मतलब ऐसे प्रॉपर ट्रेनिंग हमें की देखा था, ट्रेनिंग की पहली साइड हमें प्रॉपर देखा था, अरे बाप रे कितना इंस्टॉलेशन धूप में काम कर रहे थे हम। हाँ, तो और फिर वो ड्रिल व्रिल करना, फिर केबल कैसे बांधना, फिर पट्टी डालना, और क्रिम्पिंग वगैरह वो सब हमने वहाँ देखा, और वो फार्म हाउस था, बट एक साइड काम इनकम्प्लीट था, कंस्ट्रक्शन चालू था, और एक साइड उसका बन चुका था फार्म हाउस। तो पूरा उनका जो एरिया था पूरा कवर करना था, तो फिर वही कि खड़गली वाले साइड पे हमने काम किया, और वो काम आई थिंक हम लोग एक ही दिन गए थे उधर, और वही सर थे जिन्होंने हमें बाकी वेंडर्स से भी मिलाया था, ग्रांट रोड में जो वेंडर्स है हमारे, या फिर वो सब, तो ये चीजें यहाँ से मिलती है, केबल कहाँ से मिलता है, फिर जो भी है, तो उन्होंने हमारी पहचान करा के दी थी वेंडर्स। तो वो सर ने भी बहुत हमें हेल्प की है, और हमें से कुछ उन्होंने दिया नहीं था कि, बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मिला था वहां से हमें। एक बार वो प्रैक्टिकल नॉलेज आई थिंक हर उसके हर मटेरियलिस्टिक थिंग के पैसे के ज्यादा ऊपर है, बिकॉज वो बाद में आके हेल्प आ जाती है उसकी। तो अभी लेट्स प्ले अ गेम। मैंने तुम लोग के लिए एक छोटा सा गेम बनाया है, दिस और दैट का। डू यू गाइस नो हाउ इट्स प्लेड? हाँ Yes. चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, टी और कॉफी? कॉफी माउंटेन्स और बीचेस? Mountain. आज के गाने और पुराने गाने? पुराने पुराने। गाने एंड्रॉइड और iOS?
एंड्रॉइड। सब एंड्रॉइड वाले हैं और सब पुराने गाने वाले हैं, देख लो टिक जाएंगे सबके सब। कॉलेज इन अनदर सिटी और इन द सेम सिटी? अदर सिटी। अदर सिटी। पक गए मुंबई से? नहीं, मुंबई से नहीं, पक मुंबई गए, बहुत प्यारी है पर बाहर जाना है, एक साथ रहना है। पॉइंट। आउटसाइड फूड, घर का खाना या कैंटीन का खाना? घर का बाहर का घर खाना। का, घर का। घर का बेचारा मम्मी बहुत कैंटीन, अच्छा खाना बनाती है। बेचारा कैंटीन वाला। कैंटीन वाले, यू हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन, लेवल अप प्लीज। प्रैक्टिकल लैब और थ्योरी लेक्चर? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लैब। लैब। थियरी में नींद आती है। ग्रुप असाइनमेंट और सोलो असाइनमेंट? ग्रुप Group असाइनमेंट। assignment। ये ये ग्रुप वाला गलत दोस्ती वाला क्वेश्चन है। मुझे पूछेगी तो ग्रुप क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर, हार्डवेयर। कोडिंग और ट्रबल शूटिंग? ट्रबल ट्रबल शूटिंग। शूटिंग। सब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले मिले हैं हमें, देख लो। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस और फील्ड वर्क? नो। नो वर्क। नहीं, वर्क फ्रॉम ऑफिस। वर्क फ्रॉम वर्क फ्रॉम ऑफिस। फर्स्ट पेचेक और फर्स्ट क्लाइंट? फर्स्ट फर्स्ट क्लाइंट। क्लाइंट। बिग कॉर्पोरेट क्लाइंट और कूल स्टार्टअप डील? हाँ वन लास्ट, बायोमेट्रिक सिस्टम्स और सर्वेलेंस कैमरा? सर्विलेंस कैमरा। कैमरा। ऑलवेज। वो हमारी शुरुआत है। So now when you guys say that surveillance cameras, when you've come this far now, you've just started, but फिर भी तुम बहुत आगे आ चुके हो. How do you guys feel कि इतना बड़ा अचीवमेंट कर चुके हो? अब तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? अब तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं? तो बहुत प्राउड है कि कर लिया, मतलब किसी के पेरेंट्स ने सोचा नहीं था कि इतना कर लेंगे। अभी हमने कंपनी स्टार्ट की थी जैन 2024 में, अभी एक साल से ऊपर हो गया है और हमने उसमें बहुत सी चीजें सीखी है, बहुत सी चीजें की है, बहुत सी नई नई चीजें ट्राई की है। तो अभी किसी ने सोचा नहीं था कि हम इतना आएंगे, मतलब हम मुझे बेसिकली मुझे भी पता था कि इतना नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में, थोड़ा होगा और फिर कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, बट मैनेज किया, स्टार्ट किया अच्छा। तो फिर पेरेंट्स से बहुत प्राउड है कि इतना करने की फिर जो बहुत अच्छी बात है। Girl power, always, है ना? तो now when I see back, तुम लोग का फर्स्ट क्लास होता तब तुम्हारा फीलिंग कैसा था? What did you guys feel? How was it? It was big, nervous, क्या था? सब था, क्योंकि फर्स्ट क्लाइंट है, और वो भी जो हम लोग ने लैब में इंस्टॉल किए वो तो वायर्ड वाले कैमरा थे, और जो हमारा फर्स्ट क्लाइंट है वो वाईफाई वाला कैमरा था। तो फिर थोड़ा था कि हो सकता है होगा नहीं होगा। वो भी हम लोग ने कैंटीन में ही लगाया पहला कैमरा, ऐसे क्लाइंट वाइज देखे जाए तो। ऑन कैंपस मतलब इन कैंपस, और ऑफ कैंपस हम लोग ने फैकल्टी मेंबर भरत सर है उनके घर पे लगाया। तो फिर हम लोग ने देखा, वाईफाई कैमरा लिया, पहले परचेज किया वेंडर से जाके, फिर उधर वाईफाई नहीं था तो फिर उसमें भी राउटर। बहुत ये है, मतलब वेंडर ढूंढने के लिए कि कहाँ मतलब इजी प्राइस कहाँ से ले सकते हैं, हाँ. तो वो भी कंपैरिजन करना पड़ता है, पूरा ग्राउंड फ्लोर घूमना पड़ता है तभी घूमना पड़ता था। अभी तो एक कॉल पे आ जाते हैं हम लोग पहचान हो गई है उसकी। तो वही वो सब किया, फिर इधर वाईफाई का थोड़ा सा वो सेटअप करके लगा दिया, बट अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस। नाउ दैट वी फिनिश्ड द गेम, अब आते हैं उस रीजन पे जिस रीजन पे आप लोग यहाँ पर बैठ पाए हैं, योर कंपनी। कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट योर कंपनी? लेट्स स्टार्ट बाय व्हाट्स द नेम ऑफ द कंपनी? सो हमारी कंपनी का नाम है B2S विस्टा सिस्टम्स। सो बेसिकली ये नाम ऐसे रखा गया था कि हमने स्टार्ट में एक फॉर्म निकाला था कि आपको आपके हिसाब से कौन सा नाम अच्छा लगता है वो आप डालो। तो हमने फ्रेंड्स, फैमिली, फैकल्टी सब में ऐसे एक फॉर्म डाला था। तो फिर सबने अच्छे अच्छे नाम दिए थे। फिर भरत सर है उन्होंने ऐसा नाम दिया B2S विस्टा। तो फिर हमने वो नाम हमें अच्छा लगा, हमने सबसे पूछा तो वो नाम सबको पसंद आया। तो इसके लिए हमने B2S विस्तार रखा और वो हमारे इनिशियल्स भी है, जैसे B फॉर भार्गवी और 2S तो श्रुति संपदा। तो ऐसे वो हमारा B2S विस्ता सिस्टम्स, ऐसे हमने उसका नाम रखा था कंपनी हाँ, का। मतलब वो ब्राइट स्मार्ट सिक्योरिटी सिक्योरिटी और B2S हाँ, विस्टा फॉर विस्ता भार्गवी संपदा। हाँ ऐसा। कभी भी फैकल्टी ने हम लोग को बहुत हेल्प की थी ये जब चालू हुआ कंपनी का तब। And what does your company basically highlight? आप लोग क्या कर रहे हैं? Can you put a little light on that? हम सर्विलेंस
प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज लाइक कैमरा इंस्टॉलेशन, एएमसी, बायोमेट्रिक, पीटीजेड कैमरा इंस्टॉलेशन, या कोई भी उस टाइप में कैमरा लेना है आपको तो वो हम इंस्टॉल करके भी दे सकते हैं। नहीं तो हम डिसमेंटलिंग, अगर कोई बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है तो आपको कैमरा निकाल के चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। बेसिस पे भी देते हैं। हाँ, रेंटल बेसिस, वाईफाई, डोरबेल, वीडियो डोरकॉम, एक्सेस कंट्रोल जो अटेंडेंस और एक्सेस जो गेट एक्सेस रहता है उसके लिए यूज होते हैं, वो सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा ब्रोशर है और ये हमारा काम। वाओ, ये कार्ड मुझे बहुत सही लग रहा है. द कलर चॉइस इज टू गुड. इट्स कैचिंग द आई. आई रियली लाइक इट. दिस इज द कार्ड एंड ब्रोशर. आई मीन यू गाइस क्रिएटिविटी तो अलग लेवल पे है बिकॉज B2S विस्टा जो तुमने ये किया था कि भार्गवी, संपदा एंड श्रुति एंड प्लस ब्राइट सिक्योरिटी सिस्टम. आई मीन smart, sorry, bright smart security. I'm so Security. sorry. It's great thinking. And it's this is the only thing that you need right now if you are feeling, or if you want to install a CCTV camera or any other um, सिक्योरिटी security surveillance systems. You guys can contact them. Do you guys have an Insta handle or something? हाँ, B2S विस्टा सिस्टम के ही नाम से है। Okay, so you guys can go look over there, see out their work, and then contact them. The card is right here, and I'm going to just turn the card so तुम्हें details भी दिख जाए. Okay, and now that we come ahead, this is great. I'm going to keep this with me. काम आ सकता है मेरे को. So, how was it जब तुम्हारा first paycheck आया? बहुत प्राउड फीलिंग थी कि कर दिया है इतना, तो कि एक पेचेक हमारे नाम से आ रहा है खुद के कंपनी के रिगार्डिंग। मतलब ये एज में इतना करना बहुत बड़ी बहुत चीज बड़ी. है, पर इतने में नहीं, बहुत करना है आगे। बट वो बहुत अच्छी फीलिंग थी, एक प्राउड मोमेंट था सबके लिए, तीनों के लिए भी। And first client जब बात आई थी, proposal आया था तो तभी भी बहुत अच्छा लगा था कि फर्स्ट क्लास ऐसे एक्सपेक्टेड था कि हमने चालू कुछ जैन में किया था और तभी हमें फर्स्ट क्लाइंट भी आ गया था। हाँ. तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि फटाक से आ जाएगा और वो आया और हमने किया वो काम। तो हमें बहुत सबको ही अच्छा लग रहा था कि हमने फाइनली किया, कुछ अच्छा काम कर दिया कंपनी। finally सफल हुए हम. हाँ, अच्छा, but you guys are engineers at heart, no doubt. By I mean, वो तुम्हारे अंदर वो टेक्निकल नॉलेज दिखती है, समझ में आता है. बट हाउ डिड यू गाइस मैनेज द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ इट, एज लाइक मनी मैटर्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, डीलिंग विद कस्टमर्स हो गया, देयर वांट्स एंड देयर नीड्स, एवरीथिंग डिफर्स. उसमें कैसे तुम लोग ने फिर डील किया? लाइक जैसे बोला था पिछले इसमें कि वो सर ने हम लोग को बाकी सब तो दिखा दिया कि ऑन फील्ड ट्रेनिंग क्या करनी है, या कहाँ से वेंडर से, कौन से वेंडर से क्या लेना है। तो वैसे ही सर दिनेश सर ने और एक कंपनी हम लोग को अलाइन करके दी थी दादर में से, इसेक इससे इंडिया। तो वो सर ने हम लोग को एक्सप्लेन किया कि साइट सर्वे एग्जैक्टली करना कैसे है, या फिर उसमें क्या, कैसे सेल्स बढ़ानी है, क्या टारगेट रहना चाहिए, कैसे वर्क ऑन करते हैं। और अभी भी सर, मतलब दिनेश सर, तो इस सब चीजें में उनको बहुत बहुत नॉलेज है, तो वो हम लोग को हेल्प करते ही है। तो बेसिक कांस्टेंट वो है ही। अगर कुछ है तो हम लोग जाते हैं और कंपनी से मिलते हैं, तो वो लोग से इनपुट लेके हम लोग सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। या फिर जो अभी यूएमआईटी में भी एक सर है जो प्लेसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का देखते हैं, तो उनसे भी हम इनपुट्स लेते हैं कि क्या बढ़ा, कैसे सेल्स बढ़ा सकते हैं, या मार्केटिंग कैसे हाँ कर मार्केटिंग सकते हैं। कैसे कर सकते हैं। और देखा जाए तो दिख क्या आता है, अभी यूट्यूब में देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है, तो उससे हम लोग ग्रोथ करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, अभी चल रहा है। कभी ऐसा टाइम नहीं आया जब you feel that you are like stuck somewhere and you actually just run back to your faculty teachers के पास, तुम वापस आ रहे हो and you know you are asking them for help, and how was that? कभी ऐसा टाइम आया, कभी कुछ? मतलब इधर से ही हम लोग के बहुत ऑर्डर निकल रहे हैं फिलहाल, कि ऑन कैंपस जितने भी काम हैं वो हम लोग कंपनी थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सीसीटीवी हो या फिर कोई चीज़ सप्लाई करनी हो, कंप्यूटर्स, पीसीबी, जो भी है, तो वो हम कंपनी थ्रू कर रहे हैं। तो उसमें फैकल्टी के साथ
अभी भी कांटेक्ट है ही कि चल रहा है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये लगा के चाहिए। लाइक हम लोग इधर यूएमआईटी में ही है तो हम लोग हफ्ते में 2 बार तो इधर आते ही है। ऐसे नहीं है कि बहुत दूर गए और आना नहीं हो रहा है। तो कुछ उसमें लग नहीं रहा है अलग से कि टूट गए। हाँ, मतलब अगर चीज़ें लगती है जैसे कि हमने अभी पार्टनरशिप डीड बनानी थी, पैन कार्ड मतलब हमें प्रोसेस ही नहीं पता है ना कि क्या करना पड़ता है एग्ज़ैक्टली क्योंकि उसमें इतना कोई स्पेशलिस्ट है ही नहीं। तो मतलब सर कॉन्टैक्ट्स देते हैं तो उनसे बात करते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसी आई है कि हमें आना पड़ता है इधर सर के पास। जैसे कि अभी वो पार्टनरशिप डीड का मैंने बोला फिर अपना पैन पैन कार्ड कार्ड बैंक बनाना अकाउंट हो था, गया। बैंक अकाउंट था। तो उसके लिए जो हमें दिख के आता है कि इतनी मतलब छोटी सी चीज़ है और उसके पीछे बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहती है। तो वो सब के लिए तो आना ही पड़ता है, ये लगती है, ज़रूरत लगती है हमें बहुत। वाह, मतलब इट्स ऑलवेज कि नेवर फॉरगेट योर रूट्स। अभी अभी तक रूट्स के साथ है अप्रोच हाँ, अभी हाँ, तक है वो और रहेंगे वो हाँ। नहीं हो सकता क्योंकि इधर एक घर जैसी फीलिंग है। लाइक अभी हम लोग को कोई बोलेगा ना कि यूएमआईटी से भी इधर शिफ्ट हो, हम लोग अब भी शिफ्ट होने के लिए रेडी है। लाइक उधर उतना अब तक बना नहीं है, बन जाएगा वो भी। बट इधर जो 4 साल में हम लोग का रिलेशनशिप बना है हर चीज़ से, मतलब क्लासरूम हो या फैकल्टी हो, स्टूडेंट्स हो, तो हम लोग को ऐसे लग ही नहीं रहा है कि इधर से बाहर निकले। हम रोज़ सुबह इधर ही इधर ही आते आते हैं खाने के लिए। ब्रेकफास्ट पीवीपी में ही होता हैं। है। हाँ, हाँ। ब्रेकफास्ट पीते हैं। अच्छा, बट अभी you guys are still studying and you guys are doing your degree in UMIT, Usha Mittal Institute of Technology. So how are you managing your degree with your company? Because that's a big task. इतना बड़ा multitask कैसे होता है? मतलब पढ़ाई के साथ, कंपनी के साथ, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ, प्रोजेक्ट के साथ सब मैनेज कर रहे हैं। पहले तो एज़ अ डायरेक्ट सेकंड ईयर हुआ था एडमिशन, तो तभी पहली बात तो ये कि जब एडमिशन स्टार्ट हुआ तभी ना हम लोग तभी ने हमें थोड़ा-सा हाँ, पॉज़ लिया ब्रेक था। हुआ था, मतलब थोड़ा ब्रेक हुआ था। तो उस टाइम पे थोड़ा ऐसे क्लोज़ मतलब थोड़े दिन के लिए जितना ब्रेक था, पॉसिबल था उतना हम कर रहे कर रहे थे। थे। ऐसे बोलते हैं ना खुद से सेल्स बढ़ा रहे हैं या खुद से जितना वो खुद से नहीं आ आ रहा है रहा था उतना ही ले रहे थे हाँ, काम। हम्म, क्योंकि एडमिशन में तभी भी मेरा फिक्स नहीं था इधर ही आना या ये दोनों का भी फिक्स नहीं था कि इधर ही यूएमआईटी में करना है। हम लोग दूसरे कॉलेजेस ट्राई कर रहे थे। बट फिर कंपनी के बारे में भी सोचा और सब ध्यान में रख के हम लोग ने यूएमआईटी में ही एडमिशन लिया। तो तभी एडमिशन के टाइम थोड़ा चल रहा था क्या करना है, कैसे करना है, एक साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे। मतलब ऐसे नहीं हाँ, कि वो डिस्टेंस नहीं, होता है, हाँ, हाँ, लाइक सेम लोकेशन कॉलेज पे। में हाँ, लोकेशन सेम रहेगा या नहीं रहेगा। तो तभी थोड़ा ब्रेक टाइप पॉज़ लिया था। तो उसके बाद हम लोग ने फिर से चालू किया। हाँ। तो फिर मतलब अगर ऐसे बोलने जाए तो लोग हैं मतलब काम कर सकते हैं। अगर हम में से कोई एक जन भी साइट पर अवेलेबल रहेगा, तो लोग ऐसे हैं कि कॉल करके आ जाएँगे और काम करके देंगे। तो आप उन्हें डेली बेसिस पे चार्ज हाँ, मतलब हायर दोगे करते हैं हाँ, हम। हायर हाँ, वही हायर करते हैं हम। तो या फिर मतलब कॉलेज के लेक्चर्स भी कभी-कभी 2:30 तक खत्म हो जाते हैं। तो हमारे शेड्यूल से हम डिसाइड करते हैं कि साइट पे कैसे जाना है, फिर सैटरडे संडे ही रखना है साइट। अभी वेडनेसडे को भी हमारा जो माइनर डिग्री होता है तो ऑनलाइन होता है। तो हमारे पास 3 दिन तो रहते हैं वेडनेसडे, सैटरडे और संडे। तो उसमें हम लोग कर लेते हैं मैनेज। अगर हम नहीं भी उस दिन तक पहुँच पाए तो मतलब शाम हायर को करके कर सकते और हैं। कोई एक भी अगर नहीं रहा तो हम दो दो जन जाके कोई एक भी जाके काम कर लेता है पर ब्रेक नहीं देते। हाँ। कोई एक तो एक पर जाता है और That's करता है। too good. You guys are multitasking. That's all. कोई इजी बात नहीं है ये करनी, कोई इजी काम नहीं है ये करना। I mean, I don't understand कि तुम लोग बोलने में सब इजी लगता है, सुनने में सब इजी लगता है, रियल लाइफ में उसे अप्लाई करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। बार बार तो फाइनेंशियल स्टेटस जब तुम लोग ने स्टार्ट किया था तब कैसा था और अब कैसा है? और तुम लोग ने कैसे स्टार्ट किया? फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो लगता है, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है, बट हाउ डिड यू गाइस मैनेज दैट फाइनेंशियल सपोर्ट? वो फंडिंग कहाँ से? पहले तो स्टार्टिंग में एक्चुअली जब स्टार्टिंग में हम लोग ने किया था तो पेरेंट्स से ही लिया था फर्स्टली। फिर उसके बाद हमने खुद ऐसे स्कीम्स देखे। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम चालू थी तब। तो अगर एज अ वुमन तुम कुछ नया इनोवेटिव या फिर बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको थोड़ा फंडिंग देगा। तो फिर उस स्कीम के इसमें हमको थोड़ा सा ये मिल गया था थोड़ा सा ये पैसा।
और उसके बाद फिर हम लोग ने इन्वेस्टर्स ढूंढे या फिर जो फ्रेंड्स थे उनको थोड़ा टाइम देके उनसे लिया और फिर ऐसे ऐसे हो गया मैनेज। मतलब अगर स्टार्ट करना है तो रीजन देके रीजन देने से अच्छा तो कुछ एक ढूंढना बार चाहिए। स्टार्ट कर दो तो अपने आप हम्म। सॉल्यूशन निकलते जाता है और अपने आप चीजें होते जाती हैं। अभी तक कितने ऑर्डर्स? अभी हमारे 25 35 प्लस अब तक हुए। कैंपस में ही हमारे 25 कुछ रहेंगे। एंड आउटसाइड भी हाँ 35 प्लस ऑर्डर्स। हम्म। तुम लोग को कितना टाइम हो गया फिर अभी कंपनी स्टार्ट करके? वैसे 1 ईयर हुआ और 2 महीने, मतलब सेकंड मंथ चल रहा है, बट बीच में जब से हम लोग ने बोला एडमिशन के टाइम थोड़ा गैप लिया था। और स्टार्टिंग का तो ट्रेनिंग पीरियड ही था, मतलब 3-4 महीने तो ट्रेनिंग पीरियड ही था। आई मीन 1 ईयर से भी कम ही हुआ हाँ, होगा हाँ, प्रॉपर कंपनी। हाँ गाइस 1 ईयर से कम में 35 प्लस ऑर्डर्स, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट गाइस, प्लीज। आई मीन Thank you. सीरियसली दैट्स ग्रेट। एंड अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि there's a junior of yours, okay, hypothetically there's a junior of yours who's also starting to, thinking of starting their own startup, what would be the advice that you would like to give them? उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे तुम लोग? ओके तो कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी कुछ हो, तो स्टार्ट करने के टाइम ना बहुत नेगेटिव रिप्लाईज आते हैं या फिर डीमोटिवेट करने के लिए बहुत लोग रहते हैं। मतलब 10 में से 9 लोग तो डीमोटिवेट ही करने के लिए बैठे हैं इधर। तो ऐसे सिचुएशन में ना खुद पे ट्रस्ट रख के करना चाहिए। अगर डिसाइड किया है तो बैकआउट मत कर, और अगर मतलब ऐसे फिक्स नहीं है तो जाओ भी मत, क्योंकि घुसने के बाद फिर से निकलना अच्छा नहीं दिखता और फिर खुद का कॉन्फिडेंस लो होता है और वो सब होता है। तो अगर डिसाइड किया तो उसमें पूरा खुद का ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस सब रखो, कितना भी डिमोटिवेशन मिले पीछे मत हटना। और पैसे का सोच के तो ऐसा मत सोचो कि पैसा नहीं है तो नहीं करना है। अगर तुम्हें करना है तो तुम जाओ, बाद में धीरे धीरे वो कवर अप हो ही जाता है जैसे रहता है। और खुद पे ट्रस्ट रख के है तो ही चालू करो। अगर ऐसा खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है और ऐसे ही घुस जाओगे तो फिर कोई पॉइंट नहीं है चालू करके। और टीम कोऑर्डिनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझ पे ज्यादा बर्डन आ रहा है, तुझ पे ज्यादा बर्डन आ रहा है। तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर वो आपने ये हमारा बहुत पहले से ही बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई था, इसकी वजह से हम इधर मतलब आज कर पा रहे हैं। अगर हम पे ऐसा होता कि नहीं मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हमें पावर मतलब मैन पावर भी बहुत लगती है, क्योंकि खड़े होकर ड्रिल वगैरह करना उतना इजी नहीं है। वो उसपे चढ़ने के लिए बहुत जन घबराते हैं और बहुत हाइट पे रहता है, तो वो हिलने का या फिर मतलब रिस्क है उसमें। तो उसकी वजह से एटलीस्ट किसको तो मतलब किसी एक पर्सन को तो उतना ये होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उस पे मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इंसान कर सकता है ऐसे। तो टीम कोऑर्डिनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये सबके पीछे, आई मीन इतना डिटर्मिनेशन, इतना कमिटमेंट, इस सबके पीछे तुम लोग का क्या आइडिया था? तुम लोग का मोटिवेशन क्या था कि तुम्हारे पास आइडिया तो था कि कंपनी शुरू करनी है, बट वो आइडिया के पीछे मोटिवेशन क्या था? तो जब इंटर्नशिप के टाइम में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, तो हम लोग ने यही सोचा कि 6 महीना तो काम करना ही है, तो दूसरे के कंपनी के ये करने से अच्छा खुद का कुछ करते हैं। लाइक अभी सब जगह चल रहा ही है कि एम्पावरमेंट दो, लो मत। तो अगर हम किसी को दे रहे हैं एम्पावरमेंट तो अच्छी बात है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और जूनियर हम भी हमारे बैच से चालू हुआ ही है सीसीटीवी, तो अगले बैच भी सीसीटीवी जो ले रहे हैं वो हमारे पास आ सकते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो हम लोग उनको और हेल्प कर सकते हैं। लाइक दोनों तरफ से गिव एंड टेक हो रहा है वो, तो एक क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो उससे उसके पीछे यही मोटिवेशन था कि दूसरे के लिए काम करने से अच्छा खुद के लिए काम करते हैं, और काम करना ही है तो खुद के लिए करते हैं ना। मतलब टाइम देना ही है, चीजें अपने लिए करनी दो। है तो खुद के लिए करते हैं। Any last thing that you would like to give or take or put an input to for our dear audience? नहीं, अभी कर रहे हैं वो, इसको और हाइट पे लेके जाना है, वो सोचे है 2-3 चीजें, वो आने वाले टाइम में हो जाएगी होप सो, तो दिख जाएगी। और कुछ नहीं कि ये कॉलेज ने बहुत कुछ दिया है, जो भी आज हम हैं तो इसी वजह से है। और मतलब अभी हम लोग ने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमें जो अगर हम लोग कॉलेज के बाद अगर ये करने लेते
तो उतना सपोर्ट नहीं मिलता। अभी यहाँ पे चीजें अवेलेबल है, मतलब अगर कुछ चीजों की जरूरत लग रही है तो जो बाकी लोगों के कॉन्टेक्ट है वो हमें यूज हो रहे हैं, मतलब जो सर के कॉन्टेक्ट है वो हमें यूज हो रहे हैं। तो अगर हम बाहर जाके करते हैं तो उतना फटाक से चीजें नहीं होती। हाँ। तो इस वजह से अभी से शुरुआत करेंगे ना, तो फिर कहीं जाके वो पॉइंट तक मतलब पहुंच सकते हैं। और एज अ स्टूडेंट तुमको जितना फायदा मिल रहा है वैसे तुम्हें बाहर जाके नहीं मिलेगा, जितने अपॉर्चुनिटीज एज अ स्टूडेंट मिलेगी। तो अगर हो सके तो कभी से कुछ ना कुछ चालू करो जितना तो जल्दी हो बेटर सके रहेगा। We उतना can make the most of it. हाँ हाँ Well, this was our conversation with our bright, shining stars, little risk takers, हमारे खतरों के खिलाड़ी खुद के B2S Vista systems. And stay tuned for more conversations. This one was a very in-depth, in-knowledge wala. I mean, I got to know a lot from you guys. I got to learn a lot. Their determination, commitment, and motivation has inspired me to start something on my own. So let's see where that goes and stay in touch. Thank you so much. Bye bye.